अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, शिवा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा बात करते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस और उसकी सस्टेनेबिलिटी पे किस तरह से काम किया जा सकता है। उसके साथ साथ हम हमेशा डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज है क्या, हम उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसमें किस तरह से बेहतरी लेके आ सकते हैं। हमारा इंडिविजुअल लेवल पे उसमें कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है और गवर्नमेंट लेवल और हमारे जो इदारे हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। बिकॉज जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं उनके एक स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, जगह की कमी की वजह से, माहौल के डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम देख रहे होते हैं कि गर्मियाँ जो हैं हर दफ़ा इंटेंसिफाइड होती हैं, इसी तरह से सर्दियों का जो ड्यूरेशन है वो स्क्वीज होता जा रहा है। सो इन चीज़ों को किस तरह से हमने बेहतरी लेके आनी है और एग्जैक्टली इसमें कौन से मेजर्स हैं जो अडेप्ट किए जा सकते हैं। ये मेजर्स जस्ट सिर्फ इस तरह से अडॉप्ट नहीं किए जा सकते कि हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, बल्कि इसमें हमें एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सब मिल के अपने क्लाइमेट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से इन्वायरमेंटल जो चैलेंजेस हैं उनको हमने कैसे मिटिगेट करना है और किस तरह से कार्बन ओमिशंस को रिड्यूस करने में अपना रोल अदा करना है। इंडिविजुअल लेवल पे भी, इनफरादी तौर पे भी हम किस तरह से काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ किस तरह से हुकूमती इदारों के ताउन के साथ बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें बेहतरी की कोशिश की जा सकती है और बहुत से ममालिक इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। आज जो हम पर्टिकुलरली बात करेंगे दैट इज़ अबाउट ग्रीन रूफ्स। That's a very adopted way throughout the country and throughout the world. But Pakistan, because हम बहुत सी चीज़ों में बहुत से ममालिक से पीछे जा रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट के जितने भी चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग और जितना भी पोल्यूशन है उसमें हम काफ़ी पेश नज़र आते हैं। बट जो चीज़ हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है वो ये है कि किस तरह से हम चीज़ों में बेहतरी लेके आ सकते हैं और ग्रीन रूफटॉप्स हैं क्या, किस तरह से दुनिया उसको अडॉप्ट कर रही है। और पर्टिकुलर हम बात करेंगे एशिया में, बिकॉज हम लोगों ने कुछ अर्लियर प्रोग्राम्स किए तो उसमें हमें कुछ फीडबैक ये भी मिला कि हम शायद अपने एशियन या हमारे जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी एम्फेसाइज करके एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि वी आर वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो कि इस पे लीस्ट मेजर्स जो हैं एनवायरनमेंट को कॉम्बैट करने के लिए वो अडॉप्ट कर रहे हैं। बट एनवायरनमेंट की अडॉप्टेबिलिटी, हमारा जो वल्नरेबिलिटी का लेवल है वो उतना ही ज़्यादा है, जबकि हमारे जो प्रिजर्विंग मेजर्स हैं वो बहुत कम है। सो व्हाट वी एग्जैक्टली नीड टू डू इज दिस, ग्रीन रूफटॉप्स जो हैं वो पूरी दुनिया में अडॉप्ट किए जा रहे हैं। आपको बताते हैं बेसिकली ग्रीन रूफटॉप्स हैं क्या। ग्रीन रूफटॉप्स जो हैं वो एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है टू मिटिगेट द कार्बन एमिशंस और टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ताकि आपकी एयर क्लीन हो। और इसको किस तरह से दुनिया अडॉप्ट कर रही है और बाकी ममालिक जो है वो किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं और हम भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो उसके पहले फ़वाइद पे बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स विच पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ इट एंड व्हाट वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट। बिकॉज अर्बन एरियाज़ में जगह का मसला है, प्लांटेशन का मसला है, बहुत सी जगह में ऑक्यूपाइड हैं और डेंस पॉपुलेशन है जिसकी वजह से हमें पौधे लगाने की जगह कम मैसर होती है। सो इस वजह से ग्रीन रूफटॉप्स का जो ट्रेंड है वो अर्बन स्पेसेस पे अडॉप्ट किया जाता है, ताकि अर्बन स्पेसेस में शहरी ज़िंदगी जो है उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन रूफटॉप्स की तरफ जा रहे हैं या फिर ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड वर्टिकल गार्डन्स। सो बात करते हैं ग्रीन रूफटॉप्स के, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। वो बेसिकली रिड्यूस करता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। उसको सबसे पहले आसान अल्फाज में कि जितनी हमें गर्मी की शिद्दत या ग्लोबल वार्मिंग आ रही है उसको कम करने में मदद करता है। उसके साथ साथ जी जब हम अपनी छतों को ग्रीन करते हैं थ्रू डिफरेंट प्लांटेशंस, सो वो एनर्जी एफिशिएंट कर देती हैं आपकी बिल्डिंग्स को। एनर्जी एफिशिएंट किस तरह से करती हैं, बिकॉज आपका एक सर्टन पार्ट ऑफ द रूफ वुड बी कवर्ड विद द प्लांट्स, तो उसमें ये होगा कि आपकी हीट जो है सन रेज और हमारे क्लाइमेट की जितनी भी चेंजेस हैं वो उसको अब्जॉर्ब करता है
और फिर उसकी वजह से हमारे वॉल्स जो हैं, बिल्डिंग के वॉल्स जो हैं, बिल्डिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हीट जो है वो कम एब्जॉर्ब होती है। सो वो आपको कूलिंग और हीटिंग दोनों चीज़ों में जो है मदद कर रहा होता है। और उसके साथ साथ जी एक क्वालिटी जो है वो बहुत इम्प्रूव होती है, बिकॉज आपके जब रूफ्स ग्रीन होंगे तो उसमें बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होगा कि वो आपकी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड सारे हवा में पाई जाती है उसको क्लीन करने में मदद करेगा, अलॉन्ग विथ हमारी बिल्डिंग्स को थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देगा, बिकॉज 8 to 10 months अ ईयर पाकिस्तान में गर्मी ही गुजर रही होती है। देन बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बहुत सपोर्ट करता है। डिफरेंट किस्म के बर्ड्स जो हैं, डिफरेंट किस्म के बटरफ्लाइज एंड सो जितने भी स्पीशीज हैं वो आएंगे और वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलेगी, जिससे बहुत सी डिजीजेस जो हैं वो कम होने के इम्कानात होते हैं और बायोडाइवर्सिटी को एक इनकरेजमेंट मिलती है कि किस तरह से हम नेचुरल प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अलावा बड़ा अहम एलिमेंट हमारे पास, बिकॉज ऑलमोस्ट 2 months जो है वो मॉनसून का सीजन भी आता है, दैट इज उस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला हो जाता है पानी को मैनेज करना। सो जो ग्रीन रूफ्स होते हैं दे एक्चुअली डू द मैनेजमेंट ऑफ स्टॉर्म वाटर। सो वो क्या करते हैं कि जब आपके छत पे पौधे लगे हैं, आपने पूरा ग्रीन रूफ डिजाइन कर दिया है प्रॉपरली, तो वो आपके जो एक्सेसिव वाटर होता है वो जो लेयर्स आपने सॉइल और प्लांट की लगाई होती हैं वो उनको अब्जॉर्ब करता है और रिटेन करता है टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। एंड बिकॉज उसके साथ हमने पूरा एक प्रोसेस किया होता है दैट इज फॉर द कि जो वाटर ड्रेनेज है वो किस तरह से चलेगा। सो वो उसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन भी कर रहा होता है और उसकी अब्सॉर्प्शन और वाटर रिटेंशन में भी प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा होता है बिल्डिंग को इंडिविजुअली एंड देन इन कलेक्टिव manner if we watch, so that supports to the country for the water management as well. Last but not the least, the thing is static appeal बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम छत पे जाते हैं सो सारा हमें प्रॉब्ली बैरन या फिर बिल्डिंग्स नजर आती हैं। सो इन दैट वे इट विल बी adding to the visual appeal of your house, your building, your workplace or whatever place you have opted for मेकिंग अ ग्रीन रूफ। सो आप जब बैठते हैं सो आपको एक क्लीन एयर मिल रही होती है, चीज़ें जो है वो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है, उसमें डिफरेंट किस्म के फ्लोरल प्लांट्स जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी लोकल ग्रासेस हैं। सो दैट्स द ह्यूज एंड अनदर टॉपिक विच विल डिस्कस डेफिनेटली, बट प्लांटेशन और रूफ टॉप के जो प्लांटेशन है उस पर भी पर्टिकुलरली बात करेंगे। बट राइट नाउ वट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज that you know what green rooftops are and how they are working. इसका एक जो प्रोसेस होता है उस पर बात करते हैं कि बहुत से लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कि जब हम ग्रीन रूफ डिज़ाइन कर रहे होते हैं सो वाटर ड्रेनेज का सबसे बड़ा मसला आता है कि पानी का ड्रेनेज कैसे आएगा, आप किस तरह से वाटर करोगे प्लांट्स को, एंड देन हाउ अबाउट द मेंटेनेंस। सो लेट मी टेल यू, green rooftops are a proper science. It's not that you just randomly plant anything into your roof because that can damage your building. So आपको उसकी proper जो scientific significance है उसको understand करने की ज़रूरत है कि how does it work. इसमें basically because आपने layers of vegetation, grass और plantation जो है वो करनी होती हैं। So सबसे पहले जो step किया जाता है वो आपकी छतों को water membrane जो है supposed प्लास्टिक लेयर स्पेसिफिक वो होती हैं, बट प्लास्टिक लेयर के साथ आपने प्रिजर्व करना होता है सो दैट आपकी जो बिल्डिंग है वो वाटर प्रूफिंग के जो प्रोसेस है उसके अंदर चली जाए। उसके बाद जी बहुत बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट ये होता है कि आपने ड्रेनेज सिस्टम देखना होता है कि आप जितने एरिया या जितने स्पेस को ग्रीन कर रहे हो उसका प्रॉपरली आपको मैनेज करना होता है वाटर ड्रेनेज, कि जब आप वाटर कर रहे हो एंड देन वाटर ड्रेनेज जो है वो किस तरह से आपकी बिल्डिंग या आपके रूफटॉप में से और इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू द size of the building or the space which you are or your roof probably what you are opting to design as a green roof. उसके साथ साथ जी बहुत इसमें various plantation होती है, that is a growing medium of plantation,
बट उसमें भी ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी दरख्त या कुछ भी उठा के लगा देंगे, बिकॉज ग्रीन रूफ टॉप्स में बहुत टेक्निकल चीज़ ये होती है कि आपने देखना होता है वेट मैनेजमेंट, कि आपकी बिल्डिंग कितना वेट जो है उसको बेयर कर सकती है, आपके वाटर ड्रेनेज जो है उसका सिस्टम आपने किस तरह से इंस्टॉल करवाया है, और फिर उसके साथ साथ जो आपने सॉइल लेयर करनी होती है, दैट इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। एक स्पेसिफिक सॉइल होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी मिट्टी उठा के आप उसको डंप कर देते हैं और उसके ऊपर प्लांटेशन कर देते हैं। एक स्पेसिफिक टाइप की सॉइल यूज होती है जो कि लाइट वेट सॉइल होती है, एंड दैट इज नॉर्मली कॉल्ड एज ECA, दैट इज बेसिकली एक्सपैंडेड क्ले एग्रीगेट। सो वो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग साइंस अगेन, कि वो एक प्रोसेस किया जाता है सॉइल को पर्टिकुलरली जिसमें उसकी फर्टिलाइजेशन क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसके साथ साथ उसका जो वेट होता है वो कम होता है, सो दैट आपके रूफटॉप्स के ऊपर, आपके बिल्डिंग्स के ऊपर वेट कम रहे, वाटर ड्रेनेज को सपोर्ट करे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेंटेन कर सके आपके जो बिल्डिंग है उसकी सस्टेनेबिलिटी को। एंड देन लास्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पिकी, आपको जो प्लांट्स चूज करने होते हैं दे आर वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट्स। वो इसलिए, जैसा कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, कि आप कोई भी प्लांट्स डंप नहीं कर सकते, बिकॉज आप जो पर्पस होता है कि आपकी बिल्डिंग को वेट कम देना है, उसके जो वाटर प्रूफिंग है वो बेहतर जा रही है, फिर उसके साथ साथ जी उसका जो वाटर मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, कि ऐसे प्लांट्स जो आपने करने होते हैं जो कि लो मेंटेनेंस हैं, जिसको रोज बहुत एक्सेसिव आप फसलें नहीं लगा रहे, आप प्लांटेशन फ्लोरल या ग्रासेस जो हैं वो डिफरेंट यूज़ करते हैं, और उसके न्यूमरस बेनिफिट्स होते हैं फॉर द एनवायरनमेंट, दैट हाउ they are working, and what benefits they are giving: the cooling effect, the cleaning of the air, the beauty, and then water retention, biodiversity, and then many more there. प्लांट्स पे एक आपको हल्की सी एग्जांपल जो है वो बताएंगे कि जो नॉर्मल जो इस पे प्लांट्स यूज हो रहे होते हैं ग्रीन रूफ टॉप्स पे, डिपेंड कर रहा होता है एरिया टू एरिया, डिपेंड कर रहा होता है क्लाइमेट क्या है हर मुल्क का या हर जगह या हर शहर का, क्लाइमेट तो टेम्परेचर लेवल डिफरेंट होते हैं, फिर उसके साथ साथ जी पोल्यूशन लेवल भी डिफरेंट होता है। सो इस वजह से एरिया टू एरिया चेंज किया रहता है। बट अगर हम पाकिस्तान में पर्टिकुलर बात करें कि पाकिस्तान में कौन से रूफ टॉप फ्रेंडली प्लांट्स जो हो सकते हैं, सो उसमें जी जो सीडियम स्पीसीज हैं वो प्रायोरिटी दी जाती है उनको, और फिर उसके साथ साथ उसमें जो सक्यूलेंट प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा ऑप्ट किया जाता है, बिकॉज दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, और वो आपके एक्सट्रीम वेदर्स को भी बेयर कर लेते हैं। उसके साथ साथ एक्सट्रीम वेदर के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब हमारे रेनी वेदर और ये चल रहे होते हैं, सो वाटर रिटेंशन और वाटर अब्सॉर्प्शन जो है वो भी अच्छी चली जाती है। उसकी बड़ी आसान और सादा मिसालों में से आप एलोवेरा चूज़ कर सकते हो, थाइम जो है वो यूज़ कर सकते हो, बहुत सी नेटिव ग्रासेस हैं हमारे पास, बहुत से नेटिव फ्लावर्स हैं जो कि लो मेंटेनेंस हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी एफिशिएंट, और ये बहुत से ममालिक जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ cooling effect but cleaning the air. The whole purpose is this, that you know how it contributes to eliminate or maybe reduce the carbon emissions in the air. उसमें जो अहम कंट्रीज हैं उसमें मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी एशियन 4-5 कंट्रीज हैं जो इस पर बहुत पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जिसमें जापान ऑन द नंबर 1। जापान जो है वो पाकिस्तान के अलावा एशियन जितना भी हमारा टेरिटरी है एशियन कंट्रीज़ में नंबर 1 है इनटू द ग्रीन रूफ टॉप्स, जिनके पास सबसे ज़्यादा ग्रीन रूफ टॉप्स हैं। और उन्होंने कुछ बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की कैंपेन्स जो हैं वो स्टार्ट की हैं, और वो बहुत ज़्यादा उनके जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इसको इनकरेज कर रही है, और जितनी भी न्यू बिल्डिंग पर्टिकुलरली बनाई जाती हैं उसके लिए अवेयरनेस गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है कि हाउ यू कैन put up a part of green rooftop in your area if you are building or if you are making any structure into the urban areas. और उन्होंने जो हैं particularly बड़ी जो policies हैं green roofs की
वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं जापान ने, और उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें पर्टिकुलरली टोक्यो में बिकॉज कंजस्टेड सिटी है एंड उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्थ मैंशनिंग बिल्डिंग दैट इज मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग। उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है विच इज़ लाइक यू नो अ बेंचमार्क फॉर मैनी ऑफ द कंट्रीज टू वॉच के उन्होंने किस तरह से एक एग्जाम्पल सेट किया। और उसके अलावा उन्होंने बहुत से और कंट्रीज हैं जिसमें वो प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरह से अपने बेहतर अपने जो अर्बन स्पेसिस हैं उनको करना है। उसके साथ साथ साउथ कोरिया उसका जो सॉइल सिटी है वो it is always an international hub for many of the visitors and for their local people as well. So उसमें उन्होंने बड़ा एक्सेसिव किस्म का जो ग्रीन रूफ टॉप्स हैं उनको प्रमोट किया है। उस पर वो प्रॉपरली मोस्टली जो ग्रीन रूफ टॉप्स इन एशिया हैं उनको वो प्रमोट कर रहे हैं। और द शैड के नाम से उनकी बिल्डिंग है विच इज़ मल्टी लेयर बिल्डिंग, और उस मल्टी लेयर बिल्डिंग के ऊपर मल्टी लेयर ग्रीन रूफ टॉप्स भी हैं। सो दैट इज़ अगेन वर्थ वॉचिंग, मस्ट वॉच इट, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एडिशन टू योर इंफॉर्मेशन दैट हाउ वी कैन अडॉप्ट दीज थिंग्स इन आवर ओन रूटीन। उसके साथ चाइना इज़ ऑलवेज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज एशिया के कंट्रीज की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो वो रैपिडली अर्बनाइजेशन हमने देखी कि चाइना में हुई। चाइना ने पर्टिकुलरली बीजिंग और शंघाई के जो एरियाज़ हैं उसमें ग्रीन रूफ टॉप जो हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर बहुत सी जगह पे अप्रूवल के लिए मैंडेटरी किया है चाइना ने कि आप किस तरह से अपनी बिल्डिंग्स को और अपनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है, बट जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको भी आप किस तरह से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में एडॉप्ट कीजिए। उसके बाद सिंगापुर और इंडिया जो हैं वो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं। सो वी पिक्ड अप द examples of our neighboring countries today, so we can actually understand what is happening in our surrounding and how they are trying to mitigate the carbon emissions, the climate change and the climate challenges which we all are facing, and it's a global issue by the way। और इंडिया में particularly मुंबई और बैंगलोर जो है इन दोनों सिटीज़ में बड़ा एक्सक्लूसिवली इस पे काम चल रहा है और चीज़ें चल रही हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैलेंजेस क्या आते हैं, हमने आपको इस है क्या इसके बेनिफिट्स और किस तरह से कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रहे हैं वो तो आपसे डिस्कस किया, बट इसके चैलेंजेस क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड के ग्रीन रूफ टॉप्स बनाने के लिए चैलेंजेस क्या आते हैं। जो उसमें सबसे पहले चैलेंज आता है दैट इज स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस जो होती हैं। आपके बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या लिमिटेशंस हैं, उसके वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से है, क्या आपके पास इतना साइड्स पे जगह मौजूद है जिसपे आप वाटर ड्रेनेज और इसकी जो वाटर प्रूफिंग है आपके बिल्डिंग की उसके जो चैलेंजेस हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं और उसको डेफिनेटली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज आता है दैट इज़ कॉस्ट, कि हमें क्या जैसे मैंने बताया कि लाइट वेट सॉइल यूज़ होती है, फिर इसमें ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम जो है वो किया जाता है। बहुत से कंट्रीज जैसा कि कनाडा, अमेरिका, यूरोप, क्योंकि आज हम उस टेरिटरी को टच ही नहीं करना चाह रहे थे, सो उन पे भी देखें तो उन्होंने अपनी पूरी कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं उनको ग्रीन रूफ टॉप्स पे कन्वर्ट कर दिए और बड़े मैसिव लेवल पे प्लांटेशन शुरू कर दिए। बल्कि बहुत जगह पे तो रिसर्च दैट जो है ग्रीन रूफ टॉप फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई है। अनदर टॉपिक अनदर डे। सो कॉस्ट की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसकी इनिशियल इंस्टॉलेशन जो है वो खासी एक्सपेंसिव पड़ती है, बिकॉज आपकी जो एक स्पेसिफिक मटेरियल यूज़ करने पड़ते हैं आपके वाटर प्रूफिंग के लिए, देन आपके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, देन आपके जो सॉइल यूज़ होती है वो भी एक स्पेसिफिक टाइप की सॉइल होती है, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपके वेजिटेशन है या फिर जो प्लांटेशन है वो जो आपने करना है वो भी स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स यूज़ होते हैं, सो दैट जो लो मेंटेनेंस रहें, आपकी बिल्डिंग को बहुत बर्डन भी नहीं करें, उनको भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं हो, बट स्टिल दैट्स अ प्रोसेस। इसलिए it's a little expensive process by the way, but this is long term, it's not expensive than our house. If other countries are adopting it we could do as well। अगर हम अपना नया घर या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग मौजूद है तो हम उसके जो पैरेलल पैरामीटर्स हैं उस पर गौर कर सकते हैं और उसको किस तरह से देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। देन इसके मेंटेनेंस, अनदर
चैलेंज बिकॉज उसकी वाटरिंग का एक प्रोसेस होता है, आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है। बहुत से कंट्रीज उसको ड्रिप इरीगेशन के थ्रू वाटर कर रहे हैं बिकॉज आपने लो मेंटेनेंस के प्लांट्स रखने होते हैं। सो उसकी वजह से उन्होंने अपने उसको वाटरिंग के लिए ड्रिप इरीगेशन सिस्टम किया है ताकि आपका एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट ना हो, जितना नेसेसिटी है उतना वाटर प्रोवाइड किया जाए। एंड देन आपके उस ड्रिप इरीगेशन की वजह से आपके जो ड्रेनेज है उसके भी मसाइल कम होते हैं। और फिर प्लांट रिप्लेसमेंट बिकॉज पाकिस्तान आई बिलीव इज लकी इन दिस सेंस कि हमारे पास बहुत एक्सटेंसिव और बहुत रैपिड चेंजेस नहीं आते। हम बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि यू नो मार्च टू फॉर एग्जांपल अक्टूबर आपके मेजॉरिटी टाइम 40s के अंदर टेम्परेचर जाएगा और अबव, सो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, सो यू डोंट हैव टू स्विच मच ऑफ द प्लांट्स। अदरवाइज बहुत से ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे इंटेंस किस्म की सर्दियाँ या इंटेंस किस्म के रेनी वेदर्स आते हैं, सो उनको प्लांट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। सो वो शायद पाकिस्तान में कम है बिकॉज हमें काफ़ी हद तक स्टेबल हॉट वेदर मिलता है। फिर उसके बाद जी क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी जो है, अगेन दिस इज़ के जब वेदर चेंज होगा तो अपने क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली वाटर और वाटर कंजम्पशन और इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। वो भी हमारे पास एक एज है कि हमारी बड़े बड़े रैपिड चेंजेस नहीं होते। लास्ट इज रेगुलेटरी हर्डल्स आती हैं बिकॉज पाकिस्तान में ट्रेंडिंग है, पाकिस्तान में कम लोगों को इल्म है ग्रीन रूफ टॉप्स का, अडॉप्टेबिलिटी कम है, अवेयरनेस कम है। शायद गवर्नमेंट जल्दी इस पे कुछ अवेयरनेस भी शुरू करे कि जो लोग बिल्डिंग्स या जो चीज़ें बन रही हैं कमर्शियल और समथिंग उस पर ग्रीन रूफ टॉप्स अगर मैंडेटरी कर दिया जाए, so probably it will be a very good initiative if the people can bear the cost of building, why they cannot bear the cost of a green environment around them into that building. So regulatory hurdles इस वजह से आती हैं, approvals और ये वो because अभी पाकिस्तान में ट्रेंड ही नहीं है। And then last but not the least, as I mentioned, गवर्नमेंट जो है शायद कमिंग फ्यूचर और नियर फ्यूचर के अंदर इस तरह के कोई पब्लिक अवेयरनेस के कैंपेन भी करे कि कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं और किस तरह से हम चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। डू सर्च व्हाट आर ग्रीन रूफ टॉप्स। आपके कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरीज या कोई भी चीज़ जो आप हमें ग्रीन रूफ टॉप्स के बारे में पूछना चाहते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों के बारे में, सो वी ऑन फॉर दैट। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिए एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।